जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे और फिर क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने विशेषण पर आधारित प्रश्नों के बारे में देख रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए फॉर्मूलाज देखेंगे और फिर उन पर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए देखिए, ए की घात n प्लस बी की घात n, तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्याएं दे दे तो देखिए n और n विषम संख्या होगी, तो ये संख्या a प्लस बी से भाज्य होगी। और a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि n इवन है, सम संख्या है n, तो किसी से भी भाज्य नहीं होगा। किसी से भाज्य ना तो a प्लस बी से होगा, ना a माइनस बी से भाज्य नहीं होगा। नहीं होगा इस प्रकार से। देखिए a प्लस बी इससे भी भाज्य नहीं होगा, और a माइनस बी इससे भी भाज्य नहीं होगा इस प्रकार से। और देखिए दूसरे, हम a की पावर n माइनस बी की पावर n के लिए देखते हैं। यदि n और है तो a माइनस बी से भाज्य होगा। और यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n, यदि n इवन हो तो दोनों से भाज्य होगा। a माइनस बी से भी भाज्य होगा और a प्लस बी से भी भाज्य होगा इस प्रकार से। ये देखिए, हम इन छोटे छोटे फॉर्मूलाज के माध्यम से आगे देखिए बड़े बड़े प्रश्न हल करेंगे। देखिए प्रश्न 3 की घात 41 प्लस 7 की घात 82 बयासी इज डिविजिबल बाय, इनमें से किससे भाज्य है। तो देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 की घात 41 और इसको भी घात 41 में बदलेंगे। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो देखिए ये कितना होगा, 3 की घात 41 प्लस 7 का स्क्वायर 49 की घात 41, इस प्रकार से है। अब ए की घात n हमने पढ़ाया कि थोड़ी देर पहले, बी की प्लस बी की घात n, यदि n ओड है तो a प्लस बी से भाज्य होगा। तो देखिए 3 प्लस a की घात n प्लस b की घात n, ये 3 है और b 49 है, तो a प्लस बी 3 प्लस 49 52 से भाज्य होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं 52 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन 52 किससे भाज्य है, वो तो हो सकता है। वो देखते हैं, 8 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 26 से होता है। चूंकि 52 26 से भाज्य है, अतः ऑप्शन नंबर डी 26 इस प्रश्न का आंसर होगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, 49 की घात 15 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। देखिए ऑप्शन इस प्रकार से है, यहाँ पे 50 है ऑप्शन, फिर 49, 51 और 8 इस प्रकार से है। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 49 की घात 15 माइनस 1 की घात 15। एक की पॉजिटिव 1 की घात कितनी भी लगाए हम इस प्रकार से 1 ही रहता है। तो देखिए इस प्रकार से लिख देंगे। तो हमने देखा था जो कि a की घात n माइनस b की घात n, और n यहाँ पे और है, तो a माइनस बी से भाज्य होगा। तो a माइनस बी, ए यहाँ पे क्या है 49 और बी क्या है 1, तो 49 माइनस 1 तो 48। तो देखिए 48 तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर देखेंगे हम 48 इससे विभाजित हो रहा है, 50 नहीं, 49 नहीं, 51 भी नहीं, 8 का भाग जा रहा है, 6 बार जा रहा है 8 का भाग, इसलिए 8 आंसर होगा। अतः ऑप्शन नंबर डी 8 से भाज्य है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, 527 की घात 379 प्लस 473 की घात 379 तथा 527 की घात 166 माइनस 473 की घात 166 के सार्वग्रम खंड होंगे। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे हम। हमने पढ़ा है ए की घात n प्लस बी की घात n, यदि n ओड है तो a प्लस बी से
भाज्य होगा। तो ए है 527 और बी है 473। तो ए प्लस बी करेंगे, प्लस बी, यहाँ से आएगा 1000 से भाज्य होगा। ये वाला पार्ट 1000 से भाज्य होगा। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो ये है ए की घात n माइनस बी की घात n। तो n है इवन, n इवन होगा तो ये दोनों से भाज्य, दोनों किससे, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से भाज्य होगा। तो देखिए सबसे पहले ए प्लस बी, तो 527 प्लस 473 वह 527 माइनस 473, इस प्रकार दोनों से भाज्य होगा। यहाँ से तो ये बचा आ जाएंगे, वह यहाँ से आ जाएंगे 14 से भाज्य होगा। अब देखिए सार गुणनखंड पूछ रहा है, इसमें से दोनों का कॉमन, तो अतः दोनों का सार गुणनखंड, सार गुणनखंड क्या आएगा, देखिए 1000 दोनों में आ रहा है तो 1000, इस प्रकार से, जो कि हम ए प्लस बी भी कह सकते हैं, ये होगा फाइनल आंसर। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, 23 की घात 19 प्लस 19 की घात 19 तथा 23 की घात 23 प्लस 19 की घात 19 का सार गुणनखंड पूछा है। तो देखिए ए की घात n प्लस बी की घात n, और n क्या है, ओड, यहाँ पे भी ए की घात n प्लस बी की घात n और n भी, n मतलब 23 ओड है और 19 भी ओड है, विषम संख्या है, तो ये दोनों ही ए प्लस बी तथा ए प्लस बी इससे भाज्य होंगी, तो सार गुणनखंड होगा ये, दोनों में सेम आ रहा है 23 प्लस 19, 23 प्लस 19 ए प्लस बी की जगह खंड, सार गुणनखंड, सॉरी ये होंगे इस प्रकार से। तो देखिए अतः यहाँ से भी 23 और 19 कितने आ रहे हैं, 42, वह यहाँ से भी, अतः फाइनल आंसर क्या होगा, सार गुणनखंड 42, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, 683 की घात 125 माइनस 598 की घात 125, ब्रैकेट है, बाद में माइनस, फिर ब्रैकेट 647 की घात 125 माइनस 598 की घात 125, ब्रैकेट बंद, को 36 से डिवाइड करने पर शेषफल पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट खोल के इसको नॉर्मली हल करेंगे, 598 की घात 125 माइनस माइनस अंदर जाएगा तो इनसे गुना होगा, यहाँ पर जाएगा 647 माइनस के की घात 125, और यहाँ पे माइनस बना माइनस प्लस हो जाएगा 598 की घात 125, इस प्रकार से। अभी देखिए कुछ कट रहा है इसमें से, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ से बचा 683 की घात 125 माइनस के 647 की घात 125, इस प्रकार से। तो देखिए हमने पढ़ा था फॉर्मूला, ए की घात n माइनस बी की घात n, और यदि n ओड है तो ए माइनस बी से भाज्य होगा, तो ये ए माइनस बी से भाज्य होगा। ए माइनस बी 683 माइनस 647, तो देखिए यहाँ से आएगा 36 36। तो देखिए आगे प्रश्न में क्या कर रखा है, इसको हल करके को 36 से डिवाइड करने पर, यहाँ से ये 36 से भाज्य है, तो देखिए 36 को 36 से भाग देने पर शेष शेषफल पूछा है ना, तो शेषफल 0 जीरो ले आएगा, 36 का पूरा पूरा भाग जाएगा 36 में, तो शेषफल 0 आएगा। इस प्रकार से 0 फाइनल आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जब 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97 को 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल, इसमें भी शेषफल पूछ रहे हैं, पिछले जैसा ही प्रश्न है, जो कि देखिए यहाँ पे देखेंगे ए की घात n प्लस बी की घात n, और यदि n ओड है तो ए प्लस बी से भाज्य होगा, तो चूंकि n ओड है इसलिए यह ए प्लस बी से भाज्य होगा। तो देखिए ए प्लस बी 127 प्लस बी 97 बराबर आ जाएंगे 224 को, अब ये 224 से भाज्य होगा, 224 से भाज्य होगा तो हम इसमें 32 का भाग देंगे, जो भी शेषफल बचेगा वही इस पूरे में 32 का भाग देंगे, शेषफल आएगा उसके बराबर होगा, 32 से भाग दिया जाए, को 32 से भाग देने पर, तो देखिए 224 बटे 32, तो देखिए इधर पूरी पूरी भाग आ जा रहा है,
देखिए 7 बार जा रहा है भाग, इस प्रकार से पूरी बार भाग जा रहा है। यहाँ से शेष चूंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है, अतः शेष 0 होगा और शेष ही हमसे पूछा है, हमारा आंसर होगा 0। इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं हम आसानी से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अभी कुछ प्रश्न और भी मेथड हैं, उन पर बच रहे हैं। इसमें एक या मुश्किल से 2 वीडियोज होंगी, फिर हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे आपको कौन सी टॉपिक पढ़ना है, कौन सा, तो वो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगी। और यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।